नर्स समीकरण क्या है? सबसे पहले देखिए, नर्स्ट ने, एक वैज्ञानिक थे नर्स्ट, उन्होंने क्या काम किया कि पहले एक पात्र में, सुनो, एक पात्र में उन्होंने क्या काम किया कि जो है एक विद्युत अपघट्य लिया, बोलो, एक विद्युत अपघट्य लिया, और इसमें क्या कर दिया, उसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, डुबा दिया। बोलो जी, क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉनों को डुबा दिया। डुबाने पर इनका विभव नापा। क्या नापा, इनका विभव नापा। बोलो, किसी भी ताप पर, किसी भी सांद्रता पर, बोलो भी, बोलो जी, किसी भी ताप और किसी भी सांद्रता पर एक जो है क्या लिया, विद्युत रासायनिक सेल लिया और इनका विभव नापा। बोलो जी, क्या नापा, इनका विभव नापा सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था मतलब बिना किसी ताप और जो है बिना किसी सांद्रता पर, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या काम किया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक जो है मोलर सांद्रता पर एक विलयन लिया और उसका विभव नापा, ठीक है, उसका विभव नापा। इनके बीच उन्होंने क्या किया, एक संबंध स्थापित किया, हालांकि डेरिवेशन आप में नहीं है, बस क्या है, आपका समीकरण है और इस पर सवाल है, ठीक है, डेरिवेशन आप में नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि नर्स ने विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल और मानक अवस्था में विद्युत वाहक बल पर एक जो है समीकरण दिया, जिसे नर्स का समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखो, नर्स ने के विभव तथा मानक अवस्था में, ठीक, मानक अवस्था में सेल के विभव के बीच, के बीच एक रासायनिक सेल के विभव तथा मानक अवस्था में सेल के विभव के बीच एक समीकरण दिया, जिसे क्या करें, नर्स्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण कहते हैं। क्या हुआ?
ठीक है, देखिए तो क्या था ये समीकरण, तो ये समीकरण क्या था जरा देखिए। ध्यान सुनिए, मान लो जो है यहाँ पे कोई जो है कोई धातु है, बोलो जी, धातु है, बोलो क्या है, कोई धातु है, और इसने क्या कर दिया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। बोलो जी क्या किया है, इसने जो है जितना आयन उतना क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। बोलो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है तो क्या, n इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, n आयन है तो क्या कर लेगा, n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, धातु बना लिया। बोलो जी क्या बना लिया, धातु बना लिया। ये किसमें होगा, ये जलीय अवस्था में, बोलो एक्वस में होगा। और ये क्या है, धातु है तो क्या होगा, ये सॉलिड होगा। बोलो क्या होगा, ये धातु। हाँ तो देखिए क्या है समीकरण क्या दिया, ध्यान सुनिए कि ये क्या है, ई किसी भी अवस्था में सेल का विभव, बोलो जी बराबर ई नॉट, बोलो जी ई नॉट माइनस ई नॉट माइनस प्लस, हाँ माइनस ई नॉट आर टी लॉग ई, बात ना करो, इसकी सांद्रता इधर वाले की, उत्पाद की सांद्रता, बोलो क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता मतलब यम की सांद्रता बटे इसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। बोलो जी क्या हो जाएगा, यम प्लस एन, नहीं दिखाई दे रहा क्या, तुम लोग इधर आ जाओ ना, अब सब लोग उधर चले जा रहे हो। तुम्हें क्या, मैं अच्छा मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, गजब हो तुम लोग। आप देखो ये क्या है, ये लॉग ई है, लॉग ई को हम क्या करेंगे, बेस 10 में बदलेंगे तो क्या लगाए 2.303 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो लॉग ई सेल, ये किसका है, सेल का है, नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं क्या करूं, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट, ई सेल नॉट क्या है, मानक अवस्था में, बोलो जी माइनस 2.303 आर टी, बोलो जी आर टी, अच्छा यहाँ पे बाई एन एफ है, अच्छा एन एफ है, बाई एन एफ हाँ ठीक है, एन एफ लॉग यम यही क्या है, इसे बोलते हैं नर्स का समीकरण बोलते हैं। ठीक है लिख लो इसे, यही ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला नर्स का समीकरण है। हो गया ना, देखिए जरा, अगर इस समीकरण को हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, हाँ जल्दी करो नहीं पहुंच जाएंगे तो दोनों फोन लगा देंगे। हो गया ना, देखो क्या होगा, अगर इस समीकरण को हम क्या करें, पूरा लिखें तो ये है क्या, इसमें देखिए ई सेल, ये क्या है, किसी भी सांद्रता पर, अननोन सांद्रता पर क्या है, ये सेल का जो है विभव है, और ये क्या है, मानक अवस्था पे, ये क्या है, ये मानक अवस्था पे माइनस 2.303 आर टी, आर इसमें क्या है, गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक है, बोलो क्या है, आर टी गैस स्थिरांक है, टी क्या है, परम ताप है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गया है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जितने इलेक्ट्रॉन क्या है, गया है, और यह क्या है, फैराडे नियतांक है। बोलो जी
log बेस 10 यम की सांद्रता बटे यम प्लस आयन की सांद्रता। अच्छा, इस सबको मान क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा, आर क्या है? आर है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। इसका मान कितना होता है? 8.13 होता है। क्यों जी? क्या होता है? 8.13। आर, आर क्या है? सॉरी, टी क्या है? परम ताप, मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे अगर क्या करेंगे, केल्विन बदलेंगे तो 5 3 8 298 होगा, सॉरी है ना, 298 केल्विन। बोलो। और यफ क्या है? यफ है फैराडे नियतांक। बोलो। और फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? 96500। जब इन सब के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो हमको एक वैल्यू प्राप्त होगी। इसको याद करना मेन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इसको याद कर लेना। ई सेल बराबर ई सेल नॉट, ध्यान सुनिए, ई सेल नॉट माइनस 0.059 0.059 बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने गए हैं। अच्छा, लॉग, अच्छा देखो, जो ये ठोस धातु सांद्रता कितनी होती है? 1 होती है। बोलो जी, कितनी होती है? 1 होती है। तो बेस 10 1 बाई, ठीक है, कर लो। यही क्या है? यही मेन समीकरण है। इसी को क्या करना है? इसी को यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे और भी क्या दिया हो सकता है? या उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये उत्पाद है, ये उत्पाद था ना, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। कर लो, यही है मेन समीकरण।